शेयरों पर तो देखिए फोकस रहेगा ही। अच्छा, मैंने तो उसके आगे की भी सोची। मैंने कहा देखिए एयरलाइन शेयरों में लोग सफ़र कर रहे हैं और ट्रेन में भी सफ़र कर रहे हैं, वीआईपी के ऊपर भी फोकस करिएगा। सूटकेस तो दोनों में आपको ले जाना पड़ेगा। स्टॉक 2020 का अपडेट भी आपको बताएंगे थोड़ी देर में। बताएंगे राजेश सतपुते जी की कौन सा स्टॉक उनको सबसे बढ़िया नजर आ रहा है। लेकिन ये वो पूरा का पूरा पॉकेट है जो आज फोकस में रहने वाला है। बजाज ऑटो, बजाज होल्डिंग, एविएशन कंपनियां, जुबिलियंट फूड वर्क्स, जेके लक्ष्मी सीमेंट, इन तमाम कंपनियों पर नजर रहेगी। अजंता पर नजर रहेगी। स्ट्राइड्स के ढीले नतीजे और महिंद्रा लॉजिस्टिक्स और जीएचसीएल के नंबर्स थोड़े से ढीले नजर आ रहे हैं। इन तमाम स्टॉक्स के ऊपर फोकस आज खुलने के साथ साथ होगा। भारतीय बाजारों का कल्पतरू पावर ये पैसा रेज कर रहे हैं 200 करोड़ रुपए और साथ में एक बायबैक का ऐलान किया है। बायबैक तो प्रीमियम पर है, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं यहां से दूर रहना चाहिए आपको। इन तमाम स्टॉक्स के ऊपर फोकस आज के सत्र में हमारा रहने वाला है। अच्छी बात ये नजर आ रही है कि आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सा ऊपर हुआ है। एशियाई बाजारों में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है पिछले आधे घंटों में। लीजिए तो शुरुआत हो रही है 400 पॉइंट ऊपर देखिए सेंसेक्स खुलने की तैयारी कर रहा है और 9100 के ऊपर देखिए निफ्टी खुलने की तैयारी कर रहा है। तो कल की तेजी को और आगे बढ़ाता हुआ भारतीय बाजार, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स देखिए 5% ऊपर आज खुलने जा रहे हैं। जेके लक्ष्मी सीमेंट जैसी कंपनियां देखिए 5% ऊपर खुलने जा रही हैं। बजाज होल्डिंग के ऊपर भी फोकस होगा, वो भी देखिए 1.5-2% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। जुबिलियंट फूड वर्क्स भी दिखाइएगा डायरेक्टर साहब, क्योंकि इसने भी नतीजों के साथ साथ कमेंट्री बहुत अच्छी पेश की है। तो कमेंट्री इसकी अगर अच्छी है तो फिर वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट जो आज स्टॉक 2020 की टीम में शामिल था वो भी देखिए फिर बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। ये तमाम स्टॉक्स हैं जहां पर आज अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 9100 के ऊपर देखिए अब प्रदीप निफ्टी जाने की कोशिश करता हुआ। जी हाँ, तो आज ऊपर की तरफ 9140 के लेवल पर मेरी नजर है, जिसके आसपास पहुंचने की 2140 150 आप कह सकते हैं। तो ये देखें वहां तक पहुंचते हैं या नहीं, और अगर कोई डिप आता है नीचे तो 8970 80 90 की रेंज में वहां पर खरीदारी का मौका होगा। एक्सपायरी का दिन है, दोनों तरफ के ट्रेड मिल सकते हैं आपको इंडेक्स के लिहाज से। लेकिन स्टॉक्स आप देखिए बाजार खुलने के साथ ही जो शुरुआत में आप काफी जबरदस्त इस समय मूव्स बनते हुए देख रहे हैं। इंटरग्लोब एविएशन में 10% ऊपर के टिक आ रहे हैं, क्या ये टिकेंगे देखना होगा। बजाज ऑटो में भी इतने ऊपर के टिक आप देख रहे हैं। जेके लक्ष्मी सीमेंट में करीब 9% ऊपर का टिक है। कल्पतरू पावर में करीब 6.5% ऊपर का टिक है। अजंता फार्मा में करीब 5.5% ऊपर के कोट शुरुआत में देखने को मिले हैं। अभी अभी नतीजे की बात आशीष कर रहे थे और उसका इंपैक्ट है। आईआरसीटीसी तो उम्मीद के मुताबिक सर्किट में खुला है। आज 11 बजे बुकिंग शुरू होने वाली है उन स्पेशल ट्रेन की, 200 नई ट्रेनें जो चलाई जाने वाली, स्पेशल नहीं बल्कि 200 नई ट्रेनें। और इसके साथ साथ स्पाइस जेट भी आप देखिए यहां भी करीब 5% ऊपर शुरुआत होती हुई मुझे नजर आ रही है। जय कॉर्प पे नजर रखिए, ये भी एक स्टॉक 2020 का स्टॉक था। बिरला सॉफ्ट, प्रेस्टीज एस्टेट पे नजर रखिए, अच्छी शुरुआत इनमें होती हुई। और जेएसडब्ल्यू एनर्जी में भी करीब 3% ऊपर के कोट। तो ये वो कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आज शुरुआती ट्रेड आपको शानदार देखने को मिला है प्री ओपन सेशन के दौरान। अब ये थोड़ा सेटल हो रहे हैं, तो बाजार को थोड़ा सा वक्त देते हैं सेटल होने के लिए। और इस बीच आपके लिए खबर आ रही है कि कल सरकारी बैंकों के साथ वित्त मंत्री की एक बैठक होने वाली है। जाहिर है कि जो रीफाइनेंसिंग को अप्रूवल मिले हैं, जैसे कि कल हमने आपको अपडेट दिए थे एनबीएफसीज के लिए, एसएमईज के लिए जो क्रेडिट गारंटी की प्रक्रिया थी, अब वो कैबिनेट से मंजूर होकर सामने आ गई है। तो शायद इस पर आपको और ज्यादा डिटेल सुनने को मिलेंगे इस बैठक के बाद, तो इस पर नजर रखेंगे। लेकिन चलिए आपको दिखाते हैं स्टॉक 2020 का एक रैप। मेरी टीम पे नज़र डाल लीजिए। मिंडा इंडस्ट्रीज़ और मिंडा कॉप यहाँ पे खरीदारी की सलाह दीजिए, कल का खिलाड़ी थे। और इसके साथ ही बजाज ऑटो और स्पाइस जेट में भी खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे चीज़ें ओपन अप होती हुई दिख रही हैं। इंटरग्लोब में भी 25 तारीख से फ़्लाइट शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे अब सही कुछ सेक्टर में ही सही, लेकिन फ़ायदा इसका होगा। जुबिलेंट फूड ने अच्छे नतीजे पेश किए हैं और उनका मानना है कि आगे इसमें और सुधार ही होगा। बंदी जो थी पिछले 40-50 दिन की, अब उससे वो बाहर निकल रहे हैं। बिरला सॉफ्ट और जेके लक्ष्मी सीमेंट ने भी काफ़ी अच्छे नतीजे पेश किए, इसलिए इसमें तेज़ी बनेगी। और जीएमआर इंफ्रा और आईओसी में भी खरीदारी करके चलना चाहिए, क्योंकि ओपनिंग हो रही जो इकोनॉमी की, उससे इन दोनों को फ़ायदा होगा।
ठीक बात है। और मेरी टीम देख लीजिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है, बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं कल के खिलाड़ी। आज धीरे धीरे करके जो इकोनॉमी देखिए वापस पटरी पर आ रही है, तो ऑटो कंपनियों की बिक्री बढ़ती हुई नजर आएगी और उससे ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स को भी फायदा होगा। टायर में रिप्लेसमेंट डिमांड आपको गजब की नजर आएगी, जैसे कि बैटरी में आपको नजर आएगी। कई दिनों के बाद जब आपने अपनी गाड़ियां शुरू करी होंगी तो दिक्कत तो देखिए सबको महसूस हो ही रही होगी। और नीरज, मैं ये भी देख रहा था कि बहुत सारे सर्विस सेंटर्स में एक भीड़ उमड़ कर आई है, तो एक रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट डिमांड के चलते भी देखिए बहुत सारे जो उपकरण हैं वो अब बिकते हुए नजर आएंगे। तो ऑटो एंसिलरी कंपनी जीएनए एक्सेल्स को मैंने आज अपनी टीम में शामिल किया है। डिफेंस सेक्टर के लिए एक बहुत बढ़िया खबर आई है कि कई प्रोडक्ट्स अब भारत में ही बनेंगे, उसकी जो लिस्ट है वो नोटिफाई कर दी गई है और कल देर शाम को, क्योंकि वो नोटिफाई की है और उसमें काफी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बीईएल बनाती है। तो बीईएल में तो आज एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। साथ ही में उसमें कई जो प्रोडक्ट्स हैं वो शिपिंग कंपनियों के काम में आने वाले हैं। तो कोची शिपयार्ड को इसीलिए मैंने टीम में शामिल किया है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स को इसीलिए टीम में आज शामिल किया है। बीईएमएल भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा और ये स्टॉक हमेशा से देखिए टीम में रहा है और डिपेंडेबल का दर्जा हमने इसे दिया है। जैकॉप में अच्छी रैली आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का तो प्ले है ही, बाकी जो स्टील बनाने का कामकाज कंपनी करती है और देखिए मेटल्स की भी डिमांड वापस बढ़ती हुई नजर आ रही है और हाई बीटा शेयर है, तो ये अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। ये जो एयरलाइन का खुलने की खबर है उसको मैंने दरअसल वीआईपी से प्ले करने की कोशिश करी है। एयरलाइन तो देखिए खुलेंगी आगे, बुकिंग्स इनकी शुरू हो जाएंगी, लेकिन ट्रेनें खुल चुकी हैं और देखिए ट्रेन और एयरलाइन में जो भी सफर करेगा उसको सूटकेस के बगैर तो देखिए सफर करेगा नहीं। और ये वो थीम है जो बहुत पिट चुका है स्टॉक, और हमने देखा पिछले क्वार्टर में भी यहाँ पर राकेश झुंझुनवाला बिग बुल ने खरीदारी करी है गिरावट में, इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। पावर प्ले के तौर पर वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट इसलिए टीम में शामिल किया गया है क्योंकि बहुत ही शानदार नतीजे और बहुत ही उम्दा कमेंट्री जो है वो दरअसल निकल कर आई है जुबिलिएंट फूड वर्क से। तो आज ये दोनों ही स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और फोकस में रहेगा बजाज होल्डिंग इसलिए क्योंकि आपने देखा शानदार कमेंट्री के बाद बजाज फाइनेंस में कल दिन के हाईस पर जाकर समाप्ति हुई और आज बजाज ऑटो ने बढ़िया नतीजे पेश किए हैं। मार्जिन्स और जो डिविडेंड है वो बहुत ही काम का है और उसका फायदा आज बजाज होल्डिंग को भी देखने को मिलेगा। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर आपकी नजर होगी, लेकिन राजेश जी की नजर कहां पर है? हमारे सर्किट गुरु के पास चलते हैं। राजेश जी बताइए पहले, नीरज की टीम में एक या दो खिलाड़ी जो आपको सबसे अच्छे लगते हैं। हेमंत, हम एक निफ्टी की अगर यहाँ पे ऐसे एक बार मैं यही कहूंगा, शुरू में लग रहा था कि थोड़ा वीक है, लेकिन जिस तरह से रिकवरी हो रही है मुझे लगता है आज का जो बाजार है वो ज्यादा पूरा फोकस ये पूरा मिड कैप पे होगा। तो आज मेरा नीरज जी की जो टीम है उसमें से पहला पिक रहेगा मिंडा इंडस्ट्रीज पे। देखिए इसमें डेली चार्ट है, इसमें प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट दिखा है और इसका जो प्राइस पैटर्न है दैट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन और इसका टारगेट बनता है कम से कम मेरे हिसाब से 320 से 325 का। 320 इसका 200 डीएम है। तो फर्स्ट जो पिक रहेगा दैट विल बी मिंडा इंडस्ट्रीज, बहुत बढ़िया पैटर्न है इसका। एट द सेम टाइम मिंडा इंडस्ट्रीज एंड मिंडा कॉर्पोरेशन में मिंडा कॉर्पोरेशन देखिए ये करीबन 59 के आसपास का इसका कल का क्लोज है। अगर मैं टेक्निकल सेटअप देखो तो इट्स अ परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट सेटअप, जहां पे आप डबल बॉटम देखे या लोग इसको डबल बॉटम भी कहते हैं, लेकिन टेक्निकली इट्स अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। और डाइवर्जेंस का जो प्रोजेक्टेड टारगेट है हेमंत वो करीबन 75 टू 80 का बनता है। प्रोबेबली उसके लिए एक आध दो दिन का वक्त लगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो दो पिक है मिंडा ग्रुप ये आज आउट परफॉर्म करेगा। तो नीरज जी की टीम से मिंडा इंडस्ट्रीज उन्होंने टारगेट दिया है 300 का, दूसरा कॉल रहेगा मिंडा कॉर्पोरेशन, उन्होंने टारगेट दिया है 66 का। अच्छा लगता है आपको? हेमंत आपकी टीम से मुझे गुडियर अच्छा लगता है। देखिए कल गुडियर में प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ और इनफैक्ट लास्ट भी हमने एक बार बात की थी, तब भी मैंने यही कहा था कि इसका 650 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 650 टेस्ट करने के बाद यानी इनफैक्ट 650 होल्ड करने के बाद कल इसमें जबरदस्त रैली आई और ये 700 के पार चला गया। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से कल इसमें प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है हेमंत, ये अपने 20 डे में 50 डे में को इसने ब्रेकआउट दिया है कल एक ही छलांग में। तो मेरे हिसाब से इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो कम से कम 760 765 का रहेगा। आपने हेमंत इसका जो टारगेट दिया है वो 740 का दिया है, तो ये बढ़िया पिक रहेगा गुडियर। एट द सेम टाइम एक जैकॉब, एक छोटा टिकट मैंने लिया है 64.80 इसका करंट प्राइस है। जैकॉब में एक सेफ बेट मिलता है क्योंकि ये अपने लोअर लेवल्स पे प्राइस बैंड था 64 ऑन लोअर साइड एंड 72 ऑन हायर साइड। तो 64 से 72 का टारगेट, पहला टारगेट रहेगा 72, इसलिए मैंने जैकॉब के लिए क्योंकि एक रेंज खेलने को मिलता है। फर्स्ट टारगेट 72 एंड अबव 72 इट विल बी अ ब्रेकआउट। ठीक बात है। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जिस पर नजर होगी। ध्यान रखिए जो आपने बताया, अब गुडियर ये कल का खिलाड़ी आज था और कल भी टीम में शामिल था।
GNA एक्सेल्स भी कल का खिलाड़ी आज था और मिंडा इंडस्ट्रीज, मिंडा कॉप भी कल का खिलाड़ी आज था। 3:15 बजे जरूर देखा करिए कल का खिलाड़ी आज। बड़ी तेजी देखिए वहां पर इन स्टॉक्स में कल देखने को मिली थी और आज हम दोनों ने इन दोनों शेयरों को टीम में शामिल किया था। दीपक फर्टिलाइजर के लिए भी एक खबर मिस हो गई, वो भी बता देता हूं। 25 मई को राइट्स इशू पर ये विचार कर रहे हैं, तो राइट्स इशू का सीजन है। देखिए राइट्स इशू के जरिए ये भी अब पैसा जुटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन RILRE के ऊपर नजर होनी चाहिए। शेल्जिकल सोसाइटी जनरल ने 32.5 लाख राइट्स के एंटाइटलमेंट खरीदे। जी हेमंत जी, मेरे ख्याल से यहाँ पर आप बहुत अच्छा मूवमेंट देख रहे हैं। कल पहला दिन था राइट्स एंटाइटलमेंट के ट्रेड का और मेरे ख्याल से ये मई 31 तक आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। यहाँ पर आपको अच्छा मोमेंटम इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो अंडरलाइंग स्टॉक है वो 7 दिन की करेक्शन के बाद कल बहुत अच्छी तरीके से लगभग 1390 से बढ़कर आपको दिखा बंद होता हुआ 1431 तक। तो आप अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के राइट्स इशू के लिए एंटाइटल्ड नहीं हैं और आपको उसमें अप्लाई करना है लोअर प्राइस पर जो कि 1257 है, तो राइट्स इशू का जो एंटाइटलमेंट है वो बाजार में फिलहाल ट्रेड कर रहा है NSE पर। उसका आपको कोड मिलेगा RIL-RE 212 रुपए पर आपको ये 4% ऊपर दिखेगा। ये बहुत ही वॉलेटाइल काउंटर है, इस पर बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेकर तभी इन्वेस्ट करें। ये आपको उतना पैसा देना है 1257 जो राइट्स का प्राइस है और उसके ऊपर उस राइट्स की जो कॉस्ट है वो आपको 212 मिलेगी क्योंकि आप किसी का हक खरीद रहे हैं जो उसको मिला था। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स उसके डीमैट में थे। बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के आप इस स्टॉक में ट्रेड करें। फिलहाल ये मई 31 तक आपको चलता हुआ दिखेगा। हमारे साथ सतपुते साहब जुड़े हुए हैं, उनसे अंडरलाइंग RIL के स्टॉक के बारे में राय ले लेते हैं। राजेश जी, आप बताइए रिलायंस इंडस्ट्रीज का आपको स्टॉक कैसा ट्रेड करता हुआ दिख रहा है? कल यहाँ पर आपने शानदार तेजी देखी, लगभग 0.25% ये स्टॉक आपको ऊपर बंद होता हुआ दिखा। ये मैं बता दूं, हमारे चैनल का प्रभुत्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सोच समझकर तभी इन स्टॉक में ट्रेड करें।